ICSC Mathematics Class 10th Chapter 17 Exercise 17 Question number 14. In figure, the shadow of a vertical tower on the level ground increases by 10 meter when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree. Using the given figure, find the height of the tower correct to one place of decimal. देखिए यहाँ पर एक टावर है जिसकी हाइट h ले लेते हैं। जब सन का एल्टीट्यूड 45 डिग्री से 30 डिग्री चेंज होता है तो शेडो, फर्स्ट शेडो यहाँ तक था BC, सेकंड शेडो जो था B से लेके D तक मीन्स 10 मीटर एक्स्ट्रा होता है, बढ़ जाता है। 10 मीटर पहले शेडो से ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसे देखिए यहाँ पर हाइट h हो गया, पहला एंगल हो गया 45 30 डिग्री, तो हमारे को और ये डिस्टेंस दिया हुआ CD। तो मैंने आपको शुरू में एक फार्मूला दिया था H = D बाई कॉट थीटा माइनस कॉट फाई, मीन्स कॉट थीटा ये हो गया, कॉट फाई ये हो गया। D हो गया आपका 10 मीटर, H होगा ये हाइट ऑफ द टावर। जस्ट आप D की जगह पर 10 मीटर रखिए, कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और कॉट 45 की वैल्यू 1। अब इसको हमने रेशनलाइज कर दिया, 10/√3 - 1 था, हमने √3 + 1 न्यूमरेटर में भी, √3 + 1 डिनोमिनेटर में। इसको इसलिए किया कि डिनोमिनेटर में a² - b² हो जाएगा। तो देखिए डिनोमिनेटर में √3 - 1 √3 + 1, जब स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 - 1, 3 - 1 का मतलब 2। देखिए यहाँ पर 3 - 1 कट करके मैंने 2 को कट किया, इधर 10 की जगह पर कट करके 5 रख दिया, तो 5 × √3 + 1। अब 1 प्लस करेंगे तो 2.732 आ जाएगा। 1.732 तो √3 होता है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और उसमें 1 प्लस करोगे तो 2.732। अब उसका मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो H will be equal to 13.66, that is 13.7 मीटर हाइट ऑफ द टावर आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. A player sitting on the top of a tower of height 20 meter observed the angle of depression of a ball lying on the ground is 60 degree. Find the distance between the foot of the tower and the ball. अब देखिए एक प्लेयर यहाँ पर है बैठा हुआ, उसने बॉल को देखा, टॉप से देख रहा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, वो 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से देखा जाए तो, अगर यहाँ से देखा जाए प्लेयर को तो 60 डिग्री होगा वो भी। तो बॉल हो गया आपका यहाँ से, और ये दिया हुआ टावर का जो हाइट कितनी है 20 मीटर। सो BC विल बी, हमारे को ये डिस्टेंस पता करना है। BC = देखिए ये बेस है, बेस और हमारे को हाई परपेंडिकुलर मालूम है, तो बेस = क्या होता है, परपेंडिकुलर इंटू कॉट 60 डिग्री। तो BC = 20 cot 60 डिग्री। 20 cot 60 में 1/√3 होता है, तो 20/√3। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए मैंने √3 और √3 से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और हमने इसको अभी तुरंत डिवाइड नहीं करने गया क्योंकि 20 का 1.732 में मल्टीप्लाई किया 34.64 आया। अब यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 11.546, इट इज 11.55 मीटर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance A and B meters from the base
and in the same straight lines with it are complementary. Prove that height of the tower is root AB मीटर. हमें प्रूव करना है कि जो हाइट है वो रूट ए बी के बराबर होगा. ए क्या है? हॉरिजेंटल डिस्टेंस है. बी क्या है? ये भी हॉरिजेंटल डिस्टेंस है. पहला ये वाला एंगल है थीटा, तो ये है कम्प्लीमेंट्री एंगल जब 90 माइनस थीटा. तो एच इज इक्वल टू, देखिए ए माइनस बी फार्मूला मैं वही लागू किया हूँ. ए माइनस बी का मतलब हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है डी, ए माइनस बी, डी आ गया. कॉट थीटा माइनस कॉट 90 माइनस थीटा. अब कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के बराबर होता है. अब देखिए ये एच इज इक्वल टू, एच रख दिया एज इट इज, ए माइनस बी, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ए माइनस बी. अब कॉट थीटा विल बी इक्वल टू ए बाई एच, मीन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू एच बाई ए, एच बाई ए. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एच ए जो होगा एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पर एच ए से मल्टीप्लाई हुआ, ये एच और ये एच मैंने कैंसिल कर दिया. अब हमारे को इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला? 1 बचा है. अब इसका जो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर था एक तरफ कर दिया, और यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. सो एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू, एच स्क्वायर को इधर किया और बाकी सबको इधर लाया, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी. तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा. एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी, देयरफॉर एच विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी. हैंस इट इज प्रूव्ड हाइट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. Now come to the question number 17. The length of a string between a kite and a point of the ground is 90 meters. If the string makes an angle theta with the level ground such that tangent theta is equal to 15 by 8, how high is the kite? Assume there is no slack in the string. अब देखिए ये काइट के है, मैंने यहाँ पर के लिखा है, जी ग्राउंड, पी पॉइंट. के से लेकर के पी तक जो स्ट्रिंग है वो 90 मीटर है. इस 90 मीटर स्ट्रिंग में ये सपोज करना है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, कोई उसमें ढिलाईपन नहीं है, लचीलापन नहीं है, स्ट्रेट है. तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 15 by 8 गिवन है. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 15 by 8, it is already given. K kite, G ground, P point, Kp is equal to 90 meters. So H is equal to 90. देखिए ये 90 दिया हुआ हाइपोटेनस है. H is equal to 90 sin theta. H is equal to हाइपोटेनस sin theta, क्योंकि हमारे को परपेंडिकुलर निकलना हाइट है. सो एच इज इक्वल टू 90 साइन थीटा. अब हमारे को दिया हुआ टेंजेंट थीटा की वैल्यू, हमने क्या किया, आपको मैं वो फार्मूला दिया था हेक्सागन का फार्मूला. हेक्सागन में अगर देखेंगे तो साइन थीटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं बताता हूँ. देखिए साइन थीटा एंटी क्लॉकवाइज चलिए. साइन थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई सेक थीटा.
अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। तो मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ कि क्या रिलेशनशिप है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई सेक थीटा। इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए h इज इक्वल टू 90 साइन थीटा लिखा। अब साइन थीटा के जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 90 इंटू टेंजेंट थीटा बाई सेक थीटा। अब 90 एज इट इज, टेंजेंट थीटा तो है ही, सेक थीटा के जगह पर मैंने लिख दिया रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये सब कार्रवाई क्यों किया, क्योंकि हमारे को टेंजेंट थीटा की वैल्यू दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, 90 इंटू 15/8 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 15/8 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया मैंने। देखिए ये 8, इसका जो 8 डिनोमिनेटर आएगा इसका स्क्वायर 8 हो जाएगा, 8 चला जाएगा ऊपर, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 और 8 से कैंसिल हो जाएगा, और 90 इंटू 15 दैट इज 1350 बाई रूट ऑफ 64 प्लस 225। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। सो 1350 अपॉन 289, 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। तो 1350 बाई 17 को सॉल्व किया, we got 79.41 meter, and this is the answer of question number 17. Now come to the question number 18. An observer in figures 1 and 1.1/2 meter tall is 28.5 meter away from the tower, 30 meter high. Determine the angle of elevation from his eye to the top of the tower. अब हमारे को एक आदमी है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। इस आदमी का हाइट जो है 1.5 मीटर। सो अब इसके जो टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 30 मीटर। अब यहाँ पर क्या है 1.5 मीटर, ए ई कितना हो जाएगा 1.5, क्योंकि आदमी जो है 1.5 मीटर लंबा है, हाइट उसकी जो 1.5 मीटर है, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 28.5, मीन्स ए सी 28.5, देयरफॉर ई डी विल बी आल्सो 28.5। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर की आँख के ऊपर जो एंगल बन रहा है थीटा, देखिए बी ई इज इक्वल टू ए बी माइनस ए ई, बी ई इज इक्वल टू ए बी माइनस ए ई, और ए बी कितना है 30 मीटर है, और 1.5 मीटर उसमें से कम कर दिया जाए तो ये आ जाएगा बी ई जो 28.5 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर ये बेस भी 28.5 आ रहा है और ये परपेंडिकुलर भी 28.5 आ रहा है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, तुरंत समझ जाइए कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि 28.5 है, 28.5 है, देयरफॉर द थीटा विल बी 45 डिग्री। देखिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी, दैट इज 30 माइनस 1.5 होल डिवाइडेड बाई 28.5। सो 28.5 डिवाइडेड बाई 28.5 दैट इज 1। अब टेंजेंट थीटा में 1 कब होता है 45 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19. Two men are on a diametrically opposite sides of a tower. They measure the angle of elevation of the top of the tower as 20 degree and 24 degree respectively. If the height of the tower is 40 meter, find the distance between them.
अभी बीच में एक टावर है 40 मीटर का, एक आदमी सी की तरफ खड़ा है, एक आदमी डी की तरफ खड़ा है। जो आदमी बी के पास में होगा उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा ज़्यादा होगा, जो आदमी बी से दूर होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, छोटा होगा। अब देखिए जो सी पर है वो 20 डिग्री है, दैट इज़ वाई आई हैव टेकन अ लिटिल बिट लॉन्गर बी सी, और बी डी थोड़ा सा छोटा कर दिया हूँ। अब 40 मीटर क्या है, टावर है। टावर के दोनों तरफ आए दो आदमी, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 20 है, दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन 24 है। हमारे को क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, मीन्स सी एंड डी का डिस्टेंस निकालना है। बी सी इज इक्वल टू कितना होगा, बी सी दैट इज 40 cot 20 डिग्री, 40 cot 20 डिग्री, और बी डी कितना होगा 40 cot 24 डिग्री। अब आ जाइए सी डी, सी डी मीन्स टोटल, सी डी विल बी इक्वल टू बी सी प्लस बी डी, बी सी प्लस बी डी, दैट विल बी इक्वल टू 40 cot 20 डिग्री प्लस 40 cot 24 डिग्री। 40 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, cot 20 डिग्री प्लस cot 24 डिग्री। 40 तो बाहर ही है। अब इस cot 20 डिग्री को मैंने ऐसे लिख दिया, cot 90 माइनस 70 डिग्री, 90 में से 70 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, प्लस cot 90 माइनस 66, 90 में से 66 माइनस करोगे तो 24 आएगा। इस तरह से करने का मकसद क्या है, देखिए, क्योंकि हमारे पास नेचुरल टेंजेंट दिया हुआ है बुक के अंदर, तो नाउ cot 90 माइनस 70 क्या होता है, टेंजेंट 70 डिग्री होता है। कोटेंजेंट 90 माइनस 66 क्या होता है, टेंजेंट 66 होता है। अब 40 तो बाहर ही है, टेंजेंट 70 डिग्री कहाँ से निकालेंगे हम, नेचुरल टेंजेंट से, जो बुक के लास्ट में दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, उसमें नेचुरल टेंजेंट में जाइए तो 2.7474 मिलेगा, किसके लिए, 70 डिग्री के लिए, और टेंजेंट 66 डिग्री के लिए देखेंगे तो 2.2460 आएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा, 4.9934, 4.9934। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 40 से, इसको प्लस कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 199.736, तो ये हो जाएगा 199.74 मीटर, एंड इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। The horizontal distance between the two towers is 60 meters and the angular depression of the top of the first tower as seen from the top of the second, which is 150 meter high, is 30 degree. Find the height of the first tower. अब देखिए, फर्स्ट टावर ये है, सेकंड टावर ये है। जो सेकंड टावर है 150 मीटर है। अब इसके टॉप पर से जब हम देखते हैं इसके टॉप को, फर्स्ट टावर के टॉप को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। तो मैं बताया था कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है उस पॉइंट पर, उस पॉइंट के लिए रिवर्स ऑर्डर में। तो डी पॉइंट से यदि आप एंगल ए, पॉइंट ए को देख रहे हैं तो 30 डिग्री आएगा, और ए पॉइंट से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री आ रहा है, वही दिया है। तो देखिए ए ई इज इक्वल टू 60 टेंजेंट 30 डिग्री, ये बेस है, ये दिया हुआ 60 मीटर, तो यहाँ पर भी आपका 60 मीटर हो जाएगा। तो 60 टेंजेंट 30 डिग्री, इसको सॉल्व किया, 60 टेंजेंट 30 में क्या होता है, 1/√3, तो 1/√3 रख दिया। अब इसी को रेशनलाइज भी कर दिया मैंने, √3 नीचे √3 ऊपर, तो √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए 60 डिवाइडेड बाई 3 इंटू √3, तो 3 से मैंने 60 को कट किया, 20 आया, 20√3, सो 20 इंटू 1.732, दैट विल बी इक्वल टू 34.64 मीटर। दिस विल बी 34.64 मीटर हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। अब हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर निकालना हमारे को। अब हमारे को पता चल गया ए ई, तो इसके टोटल हाइट में से 150 में से
ए ई माइनस कर दीजिए, ए ई कितना है 34.64, सो हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर विल बी इक्वल टू 150 माइनस 34.64 एंड इट विल बी इक्वल टू 115.36 मीटर, and this is the answer of question number 20. Now come to the question number 21. From the top of a cliff 150 meter high, the angle of depression of the top and the bottom of the tower are observed to be 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. अब देखिए यहाँ पर एक क्लिफ दिया हुआ, क्लिफ मीन पहाड़ी का ए पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री है किसका, टावर के टॉप का, डी पॉइंट का। अब टावर के बॉटम का दिया हुआ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। तो यहाँ से अगर आप एलिवेशन लेना चाहेंगे तो 60 डिग्री होगा, यहाँ से एलिवेशन लेंगे तो 30 डिग्री होगा। देखिए फ्रॉम द ट्राइंगल ए सी बी, अब इसका हाइट दिया हुआ है 150 मीटर। हमने क्या किया, बी सी निकालना है हमारे को पहले, तो बी सी विल बी इक्वल टू 150 कोटेंजेंट 60 डिग्री। कोटेंजेंट 60 डिग्री में वैल्यू क्या होती है 1/√3, सो 150 अपॉन √3 इंटू √3। देखिए न्यूमरेटर में मैंने √3 और √3 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन नीचे वाला जो डिनोमिनेटर का नंबर था √3 से, उनका आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 3 आएगा। अब मैंने इस √3 को कैंसिल किया, मतलब 3 मान लिया, 3 तो होगा ही, 3 से मैंने डिवाइड कर दिया 150 को, दैट इज 50√3 आ जाएगा। ये √3 ऊपर वाला न्यूमरेटर में जो है वो एज इट इज है, सो 50√3 विल बी द लेंथ ऑफ BC and it will be equal to DE also. DE के बराबर होगा, मैंने लिख दिया है DE के बराबर, इधर लिखा है BC, इधर लिखा है DE। Now from the triangle ADE AE निकालना हमारे को, AE निकालते चलिए। 50√3 मीन्स परपेंडिकुलर, ये निकालना हमारे को, ये बेस है हमारा, कितना आया था 50√3 आया था DE, तो 50√3 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री। क्यों, हमें परपेंडिकुलर निकालना था। AE क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके लिए 30 डिग्री के लिए, ये AE जो है परपेंडिकुलर है, और हमारे को AE निकालना है। AE इज इक्वल टू बेस इंटू टेंजेंट 30 डिग्री। तो बेस के जगह पर मैंने लिख दिया 50√3 इंटू टेंजेंट 30, दैट इज टेंजेंट 30 में 1/√3 होता है, सो 50 इंटू √3 इंटू 1/√3, ये √3 कैंसिल, हमारे को मिलेगा AE इज इक्वल टू 50 मीटर। नाउ द हाइट ऑफ द टावर मीन्स BE। हाइट ऑफ द टावर का मतलब CD और BE दोनों बराबर है, तो 150 में से 50 माइनस कर दीजिए तो 100 मीटर आ जाएगा। तो आपका जो टावर का लेंथ है, हाइट है, दैट विल बी इक्वल टू 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21 इज कंप्लीटेड हियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22. From a point P on the level ground, the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree. If the tower is 100 meter high, how far is P from the foot of the tower? From a point P on the level ground, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. If the tower is 100 meter high, how far is P? P means that point from the foot of the tower. अब देखिए ये एक 100 मीटर है टावर है, इससे एक पॉइंट P है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। हमारे को डिस्टेंस बताना है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, P की डिस्टेंस बताना है।
हमारे को क्यू आर दिया हुआ 100 मीटर। सो पी क्यू कॉट क्यों लिया, क्योंकि हमारे को बेस निकालना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कोटेंजेंट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो दैट इज वाई मैंने शुरू में ही लिख दिया पी क्यू इज इक्वल टू 100 कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री में क्या होता है वैल्यू, √3। सो 100√3 दैट इज 100 इंटू 1.732 दैट इज 173.2 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा फार्मूला जो मैं इस्तेमाल करते जा रहा हूँ बार बार। देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूस है। अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो हो सकता है सिचुएशन के हाइपोटेन्यूस दिया हो या बेस दिया हो। यदि हाइपोटेन्यूस दिया है तो हाइपोटेन्यूस इंटू साइन थीटा, अगर बेस दिया है तो बेस इंटू टेंजेंट थीटा। अगर बेस निकालना है तो या तो क्या दिया होगा, हाइपोटेन्यूस दिया होगा या परपेंडिकुलर दिया होगा। अगर परपेंडिकुलर दिया है तो परपेंडिकुलर इंटू कॉट थीटा, अगर हाइपोटेन्यूस दिया है तो हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा। यदि हाइपोटेन्यूस निकालना है और परपेंडिकुलर दिया है तो P इंटू परपेंडिकुलर इंटू कोसेक थीटा। यदि बेस दिया है तो बेस इंटू सेक थीटा। इस फार्मूले को मैं बार बार इस्तेमाल करते जा रहा हूँ डायरेक्टली, सो दैट यू शुड बी आल्सो फेमिलियर विद दिस। यहाँ से डायरेक्ट मैं कैसे लिख रहा हूँ, आपको कई जगह पर हो रहा होगा आश्चर्य कि कैसे लिख दिया हूँ, इसलिए मैं बार बार इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। Now come to the question number 23. From the top of a building AB 60 meter high, the angle of depression of the top and the bottom of the vertical lamp post CD are observed to be 30 degree and 60 degree respectively. Find the horizontal distance between AB and CD, the height of the lamp post CD. देखिए एक लैम्प पोस्ट है, CD क्या है, लैम्प पोस्ट है। AB क्या है, बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 60 मीटर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप, बिल्डिंग के टॉप से किसका, लैम्प पोस्ट के टॉप का 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट D मीन्स द फुट ऑफ द लैम्प पोस्ट इज 60 डिग्री। तो यहाँ से भी ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये एंगल होगा 30 डिग्री। हमारे को क्या निकालना है, देखिए BD, ये डिस्टेंस, पहले तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। BD इज इक्वल टू 60 cot 60 डिग्री, 60 cot 60 डिग्री। यहाँ से जो निकालना है, क्यों 60, क्यों परपेंडिकुलर मालूम है हमारे को, ये बेस नहीं मालूम है। तो बेस मालूम करना है तो हमें कॉट बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। तो BD विल बी इक्वल टू 60 इंटू कॉट 60 डिग्री। BD विल बी इक्वल टू 60, जो परपेंडिकुलर है 60 इंटू कॉट 60 डिग्री। अब कॉट 60 में क्या वैल्यू होती है, 1/√3। तो 60 इंटू 1/√3। अब इस √3 को रेशनलाइज करने के लिए मैंने क्या कर दिया, √3 ऊपर और √3 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे वाला जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। देखिए 60/3, 3 से मैंने 60 को कट किया, दैट इज 20√3, 20√3। 20 इंटू 1.732 दैट विल बी इक्वल टू 34.64। अब आपको EC भी मालूम हो गया, EC क्यों, जब BD मालूम हो गया देन इट इज ऑल्सो इक्वल टू द EC। दैट इज वाई आई हैव रिटन EC इज इक्वल टू 20√3। हेंस फ्रॉम द ट्राइंगल AEC से हमने AE निकाला, AE इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ से हमारे को बेस मालूम है, हमारे को निकालना है परपेंडिकुलर AE।
So AE is equal to 20 root 3 into tangent 30 degree. Tangent 30 degree क्या होता है? 1 upon root 3. So 20 root 3 into 1 upon root 3. ये root 3 कैंसिल, 20 मीटर आ गया आपका कौन सा? AE. अब AE जो है AB में से माइनस कर दीजिए तो लैंप पोस्ट की लंबाई आ जाएगी. हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट इज इक्वल टू 60 मीटर. 60 मीटर क्या है? बिल्डिंग की हाइट है. बिल्डिंग की हाइट में से AE माइनस करेंगे तो किसके बराबर होगा? CD के बराबर होगा. दैट इज इक्वल टू 40 मीटर एंड इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23. 40 मीटर. अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 24. An aeroplane when 3000 meter high passes vertically above the another aeroplane at an instance when their angle of elevation at the same observation point are 60 degree and 45 degree. How many meters higher is the one than the other? अब एक एरोप्लेन है यहाँ पर उड़ रहा जो कि 3000 मीटर हाइट पर है. ये जब जिस समय एक दूसरे प्लेन के ऊपर से जा रहा है दोनों, उस समय उस इंस्टेंस पर एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे वाले का 45 है, ऊपर वाले का 60 डिग्री है. ये दिया हुआ है. अब ए पॉइंट पर ऊंचे वाला है, सी पॉइंट पर नीचे वाला है, डी वर्टिकली डाउनवर्ड ग्राउंड पर पॉइंट है, बी एक पॉइंट है जहाँ से हम एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन नोट कर रहे हैं, पॉइंट है. सो बी डी इज इक्वल टू, देखिए बी डी जब भी बेस लिया जाएगा, बेस विल बी कॉट में एक्सप्रेस किया गया है. बी डी इज इक्वल टू 3000 कॉट 60 डिग्री. देखिए 3000 कॉट 60 डिग्री बड़ा वाला एंगल. इट विल बी इक्वल टू 3000 बाई मल्टीप्लाइड बाई 1/√3. अब इसको मैंने क्या किया? √3 यहाँ पर भी √3 न्यूमरेटर में, √3 डिनोमिनेटर में अपने तरफ से मल्टीप्लाई किया है. अब नीचे वाला क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा. अब ये 3 से हमने डिवाइड कर दिया है 3000 को तो 1000 आ गया. 1000 इंटू √3, 1000 इंटू √3 दैट इज 1.732. सो वी विल गेट 1732 मीटर. Now come to the CD. We have to find out CD. अब ये CD निकालना है. अब CD अगर आपने ये निकाल लिया BD निकाल लिया. अब ये देखिए 45 है तो ऑटोमेटिकली CD विल बी आल्सो इक्वल टू BD. क्योंकि ये 45 डिग्री एंगल है तो ये भी एंगल 45 होगा. सो द एंगल अपोजिट, ज्योमेट्रिकली मैं बता रहा हूँ, अभी देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकली कर रहे हैं. सी डी इज इक्वल टू 1732 क्या है? बेस है बी डी इंटू टेंजेंट 45. टेंजेंट 45 में क्या होता है? 1 होता है. सो 1732 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू 1732 मीटर. सो ए सी इज इक्वल टू, अब हमारे को कितना हायर है बताना है एक दूसरे. तो 3000 माइनस 1732 दैट विल बी इक्वल टू 1268 मीटर हायर. मीन्स जो ऊपर वाला जो एरोप्लेन है वो नीचे वाले एरोप्लेन से कितना ऊंचाई पर है? 1268 मीटर. एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25. The angle of elevation of the cloud from a point 60 meter above the lake is 30 degree and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जर्विंग पॉइंट P है जो कि सी लेवल से, सॉरी लेक के लेवल से, जो लेक का लेवल ऑफ द लेक से कितना ऊंचाई पर है? 60 मीटर के ऊपर है. सो P से हमने बादल को देखा, क्लाउड को,
क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया 30 डिग्री। अब इसका जो इमेज इस लेक में बना है, झील के अंदर इसका जो इमेज बना है, इमेज ऑफ द क्लाउड इधर है, तो वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है और पी आर जो है 60 मीटर है, तो क्यू एस कितना होगा 60 मीटर होगा। अब हमारे को ये मालूम है प्रिंसिपल ऑफ इमेज, इमेज जो मिरर के सामने बनता है, यहाँ पर मिरर कौन सा काम कर रहा है, लेक, लेवल ऑफ लेक जो है, वाटर जो है मिरर का काम कर रहा है, क्योंकि क्लाउड का जो इमेज बना है अंडर द वाटर बना है, अंडर द वाटर मीन्स विद इन द वाटर बना है, उस झील के अंदर इमेज। तो इमेज जितना ऊपर, सॉरी ऑब्जेक्ट जितना लेक से ऊपर है उतना ही इमेज भी लेक के नीचे होगा, मीन्स इसीलिए एच एच लिखा हुआ है, कैपिटल एच कैपिटल एच। कैपिटल एच का मतलब है द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेवल ऑफ द लेक विल बी इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द इमेज, डेप्थ ऑफ द इमेज ऑफ द क्लाउड। हाइट ऑफ द क्लाउड above the level of the lake will be equal to the depth of the image of the cloud। ये द प्रिंसिपल ऑफ द इमेज फॉर्मेशन है, ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेट अस प्रोसीड नाउ। सी क्यू, देखिए सी क्यू क्या है, ये परपेंडिकुलर है, एंगल क्या है 30 डिग्री है, तो सी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री का मतलब हो गया पी क्यू बाई रूट 3। अब आ जाओ टी क्यू, टी क्यू, और ये क्या है 60 डिग्री है। टी क्यू क्या है 60 डिग्री के ठीक अपोजिट में है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्यों 60 डिग्री के लिए, तो टी क्यू विल बी इक्वल टू पी क्यू टेंजेंट 60 डिग्री। पी क्यू टेंजेंट 60 क्या होता है रूट 3 होता है, तो पी क्यू इंटू रूट 3, टी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू रूट 3। प्रिंसिपल ऑफ इमेज फॉर्मेशन कितना वही चीज़ है, जितना मिरर से आगे है ऑब्जेक्ट उतना ही मिरर के पीछे उसका इमेज बनेगा। यहाँ पर क्या है क्लाउड है, मिरर का काम कौन सा कर रहा है, लेवल ऑफ लेक, पानी का जो सतह है दैट एक्ट एज ए मिरर। तो टी क्यू माइनस क्यू एस, देखिए टी क्यू यहाँ से लेकर टी क्यू माइनस क्यू एस करेंगे तो ये हाइट आ जाएगी, डेप्थ, डेप्थ ऑफ द इमेज। टी क्यू माइनस क्यू एस शुड बी इक्वल टू सी क्यू प्लस क्यू एस, एच एच कैपिटल एच एच लिखा हूँ मैं। हाइट ऑफ द क्लाउड दैट इज सी एस, सी एस विल बी हाइट ऑफ द क्लाउड, लेवल ऑफ द लेक से लिया जाएगा सी एस, दैट सी क्यू प्लस क्यू एस। क्यू एस कितना है 60 मीटर है, देखिए हाइट ऑफ द क्लाउड इज सी एस, सो सी क्यू प्लस 60 इज इक्वल टू टी क्यू माइनस क्यू एस, टी क्यू माइनस क्यू एस। अब सी क्यू की जगह पर मैंने लिख दिया पी क्यू बाई रूट 3, देखिए यहाँ पर पी क्यू बाई रूट 3, 60 एज इट इज। टी क्यू, टी क्यू की जगह पर लिखा मैंने, देखिए टी क्यू क्या है पी क्यू रूट 3, तो पी क्यू रूट 3 माइनस 60, क्यू एस कितना है 60 है, माइनस 60 कर दिया। अब देखिए पी क्यू, अब यहाँ पर पी क्यू को एक तरफ ले जाइए, तो पी क्यू बाई रूट 3 को जब इधर लेकर आएंगे तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 विल बी इक्वल टू 60 को इधर ले जाएंगे तो 60 प्लस 60 दैट इज 120 डिग्री। हेंस द पी क्यू इज इक्वल टू 120 रूट 3 बाई 2। क्यों रूट 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो रूट 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3, 3 माइनस 1 2, 2 बाई रूट 3 आएगा, 2 यहाँ पर आ गया, रूट 3 ऊपर चला गया, 2 से मैंने 120 को कट किया दैट इज 60, 60 रूट 3, तो सी क्यू विल बी इक्वल टू, अब देखिए सी क्यू किसके बराबर है पी क्यू बाई रूट 3, हमने पी क्यू की वैल्यू रख दिया 60 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3।
और रूट थ्री कैंसिल 60 मीटर आ गया। अब जैसे सी क्यू आ गया हमारे को, तो देखिए हमने लिखा सी एस है क्या, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सी लेवल, सॉरी लेक लेवल ऑफ द लेक से कितना ऊपर है, दैट इज सी एस। सो सी एस इज इक्वल टू सी क्यू प्लस क्यू एस, सी क्यू प्लस क्यू एस। तो सी क्यू कितना निकला था 60 मीटर, देखिए यहाँ पर भी 60 मीटर वर्कआउट कर दिया मैंने, और क्यू एस लिख दिया 60। तो 60 प्लस 60 दैट इज सी एस, दैट इज 120 मीटर। हाइट ऑफ द क्लाउड विल बी 120 meter and it will be the answer. Now come to the question number 26. The angle of elevation of the top of a hill at the foot of the tower is 60 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 50 meter high, what is the height of the hill? अब देखिए एक टावर है सीडी के बॉटम से, सीडी मीन्स टावर के निचले हिस्से से, फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका हिल का 60 डिग्री, और हिल के निचले हिस्से में फुट ऑफ द हिल से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है। हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ है 50 मीटर और इसका हाइट हमें वर्कआउट करना है। तो इन दोनों में ब्रिजिंग पॉइंट क्या है, ये बी डी है। अब बी डी विल बी किसके बराबर हो जाएगा, देखिए इस ट्रायंगल में लीजिए सी डी बी में, सो बी डी विल बी इक्वल टू 50 cot 30 डिग्री। देखिए ये 30 डिग्री है सी डी बी ट्रायंगल में। टेक द ट्रायंगल सी डी बी, इन दैट केस BD will be base and CD will be the perpendicular. So BD means base will be equal to perpendicular means 50 into cot 30 degree, that is 50 root 3। अब हमारे को BD मालूम हो गया। अब इस ट्रायंगल में चलिए ABD ट्रायंगल में चलिए जिसमें H हाइट है। हाइट विल बी इक्वल टू बेस कितना आया था 50 रूट 3, सो 50 रूट 3 इंटू टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री में क्या वैल्यू होती है रूट 3, सो 50 रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3, 50 इंटू 3 दैट इज 150 मीटर, एंड इट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 26।